अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम सब भी ठीक है। और मुन्नी स्कूल से आ गया, आखिरी स्कूल जा रही है जिसे छोड़ने मैं जा रही हूँ। मैं अपना बाया पहन लूँ फिर इसे छोड़ने जाऊँ। और वहाँ से मुझे मार्केट भी जाना है। जो कल की मैंने आधी सौदा लाई थी, आधा सामान लाई थी, आधा नहीं लाई थी। तो जो बचा हुआ सामान है वो लेके आने का है, क्योंकि कल बहुत वज़न हो गया था हाथ में, इसके लिए मैंने पूरा नहीं लाई थी। और आज भी मुझे काफ़ी काम है घर में, वो भी निपटाना है। पीछे आगे सारा सामान लेके यही सब लेके आने का था, तो ये सारा कुछ लेके आ गई हूँ मैं। और बुरखा भी आके ऐसे डाल दी, बहुत थक गई थी। अब मैं घर की सफाई करूँ, सामान सब रखूँगी। बाकी के जो कल के अफ्तारी के लिए, सहरी के लिए अदरक लहसुन पीसना है वो सब तैयारी करूँ। बाकी के मसाले पीसना है वो सब पीसूँ। यहाँ के काम पे मैं लग गई हूँ और यहाँ के काम पे मुनीर भाई लग गए हैं। तो मुनीर भाई सारे मसाले पलटी कर रहे हैं इसमें। ये वाला पुराना वाला मैंने निकाल दी थी और ये नया वाला डाल रहे हैं। और यहाँ बर्तन पड़े हैं धोने, ये सब माइक कर देती हूँ जल्दी जल्दी से। इसमें से सब खराब चीज़ें हैं वो निकाल देनी है अलग, और काम की चीज़ें रखनी है। लाल मिर्च, हाँ क्या चीज़, छोटे छोटे आलू भी अच्छे हैं। ये नींबू हटा देंगे। ये अदरक सूख गई है, इसका पाउडर बन जाएगा अदरक का। लाल मिर्ची को भून के पीस लिया जाएगा। अब यही सारे काम करने हैं, मसाले पीसने हैं, लाल मिर्ची पीसना है। जो एकदम अच्छी तरह से सूख गई है उसको अलग रखेंगे, जो लाल हो रही है वो अलग रहेगी, जो ग्रीन है वो अलग। इस तरीके से सब अलग अलग रखना है। ये एकदम सूख गई है, ये भी एकदम थोड़ी गीली है, ये सूखी है। ये कैसी लाल मिर्ची हो गई है सूखी। जो खराब हो गई है उसे हटा देना, ये खराब हो गई है।
यहाँ इस तरीके से मैंने अपनी बास्केट बना दी। यहाँ ग्रीन मिर्ची, नींबू और ये सूखी हुई अदरक और सूख जाएगी ये, तो इसे पीस लूँगी। और ये हो गई लाल मिर्ची जो सूख गई है, तो ये सूखेगी। वालेकुम अस्सलाम। तो ये सूखेगी तो ये भी पीस लूँगी, दाल में भी डालने को काम आ जाएगी। और फिर यहाँ थोड़े से लहसुन डाल दूँगी। और फिर इसके बाद ये सब इस तरीके से है ना काम करेंगे ना, तो हमारे ऊपर की जो बचत है पैसे की वो हो जाती है। क्योंकि घर में हम लाल मिर्ची पीस लेते हैं और अदरक का पाउडर बना लेते हैं, पुलाव का मसाला, अदरक, लहसुन ये सब कर लेते हैं ना, तो थोड़ा हमारा टाइम भी बचता है और पैसे भी बचते हैं। आखिर क्या हुआ? क्यों नहीं? उठो, अब जूता उतारो। देखो घर में फैला हुआ, उठो यहाँ से। कपड़े कितने गंदे हो गए, मुंह कितना गंदा हो गया। तुम स्कूल में लेट के आती हो क्या? लेट के पढ़ते हो? हाँ ठीक है, चलो। हाँ पहले ये काम करो। नहीं करूँ? काम नहीं करूँ? कौन करेगा काम? कौन करेगा? अच्छा, पगार दे दो उसको। हाँ मम्मा, ये धनिया भून रही हूँ। धनिया पाउडर बनाने का है, तो इसके लिए धनिया पीस लूँ भून के। जब तक इसमें खुशबू नहीं आए ना, तब तक भूनने का। इसमें लाल मिर्च छिलको डाल देती हूँ। अभी मिर्ची को मैंने पोंछ के कपड़े से अच्छे से और उसे भी भून लेती हूँ कि ये कड़क हो जाए और अच्छी पत्ती से। इसे भून लेने से ना ये खराब नहीं होती है, फफूंदी नहीं आती है, ये बात है। मेरा काम बड़ा ही है। हाँ यहाँ पर आप पानी फेंक दी। पानी का गिलास पी के यहाँ पे डाल के रखते, पूरा पानी हो गया है घर में। और ये सब अलग है काम, और यहाँ पे पानी अलग है। यहाँ देखो घर का पिसा हुआ धनिया पाउडर जो पीस गया है, अब ये इसमें डाल देती हूँ। सारा कुछ हो गया है। मुनि गया भी मारा। अभी सारा कुछ हो गया है। ये तो मैंने पहले पीसी थी, आप लोगों को बताई थी इसके रेसिपी गरम मसाले की, ये वही है।
अभी तक के हैं। और धनिया पाउडर 2 बार ख़त्म हो गया था, मैंने पीसी थी और अभी ये चौथी बार पीसी हूँ। मसाला कितना अच्छा दिखा है। और अभी मुझे लाल मिर्ची पीसनी है। लाल मिर्ची इसमें डाल के पीस लेती हूँ। अब पहले इसको पीस लो, फिर उसके बाद में दूसरा काम। ये भी हो गया पीस के। और अब इसको रख के देखो, ये भी पीस ली हूँ मैंने। अब इसको डालना है। इसका बॉक्स कहाँ है? इसका डिब्बा यहाँ है, इसमें डालना है। मुझे तो लगता है कि आज बहुत लोगों के घर में आज के दिन तैयारी हो रही होगी रमज़ान की। कोई अपने घर का सामान लाने गया होगा, कोई घर की सफाई कर रहा होगा, कोई कलर लगाता होगा। सब अपने अपने हिसाब से अलग अलग रमज़ान की तैयारी कर रहे। अल्लाह पाक की रहमत बरसेगी बंदों पर। माशाल्लाह, इतना अच्छा महीना आता है ये। जब रमज़ान जाते ना तो इतना दिल उदास हो जाता है कि रमज़ान जब जाने लगता है ऐसा लगता है कि अल्लाह पाक रमज़ान जाए नहीं, ईद ना आए चलेगा, लेकिन जो रमज़ान है ना इसकी रौनक रहमत हमेशा रहे। पूरे साल हम रमज़ान ही देखते हैं। अभी चलो ये साल है, हम किसी की मौत ज़िंदगी का भरोसा नहीं होता है। आते साल के रमज़ान में हो कि ना हो वो भी अल्लाह ही जानता है, हम तो नहीं जानते, है कि नहीं। ये देखो इसमें हो गया। मैंने ये एकदम मोटी भी नहीं रखी हूँ और एकदम बारीक भी नहीं, एकदम मीडियम रखी हूँ मैंने। और अब ये धोने में डाल देती हूँ, इसका काम हो गया है। अब देखो कितने सारे हो गए बर्तन, और ज़्यादा हो गए। जब दिखाई थी कम थे, अब बढ़ गए। अभी मेरे को एक चीज़ और पीसना है, वो है पुलाव का मसाला, लेकिन वो बाद में भी पीस लूँगी तभी भी चल जाएगा, क्योंकि ना मैं सौंफ मंगाना भूल गई। अब बाद में कभी मत जाऊँगी, बीच में लेके आऊँगी, या आज ही अभी मेरे हस्बैंड आएंगे उनसे मंगा लूँगी, फिर पीस लूँगी। टेबल का भी हाल खराब हो गया है, इसे भी सही कर लूँ। और यहाँ पर रखा ये सारा सामान निकाल के मैं डब्बे में डाल दूँ, नहीं तो यहाँ बहुत ख़राब लगेगा, सब फैला फैला। ये जाएगा कि नहीं डब्बे में, दूसरे डब्बे में जाएगा। ये अल्लाह, अरे ऑरेंज की प्लेट भी आ गई। चलो आफी
अस्सलाम वालेकुम। चांद मुबारक हो, रमजान मुबारक हो, खुशियों वाला महीना आ गया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है जिस तरह अभी हमें चांद दिखाया रमजान का। अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी खुशी हमें दिखाई है, हमेशा सबको दिखाए, सब सबको हर साल के रमज़ान अच्छे नसीब हो, अच्छे गुजरे। तुमको चांद मुबारक हो, रमज़ान मुबारक हो। अब रिजवाना दीदी से मिल के आती हूँ, अम्मी को बोलूँगी मैं आ जाऊँगी, फिर तुम जाना, ठीक है। मम्मा ये सब फैला है ना, मम्मा को ताला लगाने, फिर सब लाइट उठ ये सब बंद करना पड़ेगी, फिर मम्मा को टाइम लगेगा, बिठा देंगे। नहीं नहीं, फिर मम्मा को वहाँ बातों में लगा देंगे। अभी क्या मैं जल्दी से आ जाऊँगी, फिर मैं आऊँगी, तुम जाना, ठीक है। तो आप लोगों को भी सबको रमज़ान की बहुत 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 मुबारकबाद हो। रमज़ान मुबारक हो, रमज़ान का चांद मुबारक हो, रमज़ान मुबारक हो। हाँ, तो अल्लाह पाक इस तरह जो हमें खुशी दी है रमज़ान की, अल्लाह पाक सबको दे हर साल। और एक ये है ना, इंसान को अल्लाह ताला कभी भी भूखा नहीं सुलाता है, ये बात तो है पक्की। अल्लाह ताला जिसके अगर है ना घर में दोपहर में खाने का इंतज़ाम नहीं होता है, तो उसके यहाँ पर रात में तो होता ही होता है। तो ये जो रमज़ान का टाइम होता है ना, तो रमज़ान में जो है ना मुसलमानों को मोमिन से एक दूसरे की मोहब्बत होती है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक दूसरे के खिदमत करते, एक दूसरे का इफ्तारी कराते करते। अल्लाह पाक रमज़ान में ना हर किसी का दस्तर एकदम भरा हुआ रखता है, किसी का दस्तर खाली नहीं होता है। अल्लाह पाक ऐसे ही साल भर सबका दस्तर भरा हुआ रहे, सबके घर में राशन भरे हुए रहे, सबकी रोजी भरी हुई रहे, सबको अल्लाह पाक खूब 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 नवाजे। तो हमें भी, तुम्हें भी, सबको जिन जिन को है ना ये साल में है ना तकलीफ़ें देखने पड़ी ना, अल्लाह पाक उन सब की तकलीफ़ें दूर हो जाए। चलो अभी रिजवाना से मिल के आते हो फटाफट। अस्सलाम वालेकुम। चांद मुबारक हो, रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह तुझे खुश रखे, अल्लाह पाक तुझे भी खुश रखे। ये साल सब दुआएं पूरी हो, खूब अच्छा साल जाए, आते साल का रमज़ान भी खूब अच्छा जाए, अभी का भी खूब अच्छा जाए। चलो चलो। सलाम। और रिजवाना कल की सहरी की बाजी सहरी के लिए ना दूध ना मंगाऊंगी ना मैं, तो मुनीर को भी भेज दूंगी। क्या मंगा लेगा? हाँ अच्छा, बाहर से हाँ ना, तो दही मंगाने का रहेगा। हाँ ठीक है। अभी तो मुनीर मम्मी के पास गया है माड़ा, वहाँ से आएगा ना, फिर मैं अपना मंगाऊंगी, तो साथ में तुम्हारा भी मंगाऊंगी, ठीक है। चलो रिजवाना, हाँ संडे को चलो। अल्लाह बाहर तो इतना शोर मचा हुआ है, इतनी चहल पहल, इतनी खुशियाँ मनाई जा रही है। हर छोटे छोटे बच्चे लोग चांद मुबारक, चांद दिख गया, चांद दिख गया, रमज़ान शुरू हो गया। सब बच्चे पूरी गली में ना एकदम रौनक हो गई है। बहुत अच्छा लगेगा माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगेगा, मुझे तो बहुत खुशी है। और है ना अल्लाह पाक है ना, ये रमज़ान का टाइम चालू होता है, तो रमज़ान में अल्लाह पाक अपनी इबादत को है ना 70,000 गुना बढ़ा देते हैं। मतलब अपने एक नफिल अदा करेंगे तो अल्लाह ताला उसका सवाब 70,000 देते हैं। और जहन्नम के दरवाज़े हमारे लिए बंद कर देता है अल्लाह पाक, अपनी रहमत के दरवाज़े खोल देता है अल्लाह पाक। और तो हाँ ठीक है। और शैतान जो है, शैतान कैद हो जाता है इस महीने में, लेकिन शैतान कैद होने के बाद भी इंसान कभी कभी शैतान बंध ही जाता है। और जैसे कि है ना, जो हमारे अंदर जो नफ्स होता है तो उसे नहीं मारते हैं। एक शैतान बहकाता तो बहकाता ही है, लेकिन जो हमारे अंदर नफ्स होता है
उसे हम काबू नहीं कर पाते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपने नफ्स को भी काबू में करें। तो ये जो रमज़ान का महीना होता है, इसमें इबादत का महीना होता है। इसमें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर रहे अल्लाह पाक, उतनी ही हमारे उससे कहीं ज़्यादा इबादत हमारे अमाल नामों में लिखी जाती है। ठीक है, तो है ना, बस यही बताने का था। तो मेरे को तो इतना अच्छा खुशी हो रही है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। और रिजवाना से भी मिल के आ गई है, अब आ गई मैं, और आफरी भी मिल के आ गई है। अब मैं अम्मी को फ़ोन करती हूँ, अम्मी से भी मुलाकात, अम्मी से भी फ़ोन पे बात करती हूँ। अम्मी के पास तो वैसे मुनीर गया है, और मैं फ़ोन करके बात कर लेती हूँ अम्मी से। फिर ये काम तो बाकी के होते रहेंगे। असल में मैं नानी के यहाँ पे गई थी संडे वाले दिन, जो बचा हुआ काम था मेरा वो नहीं कर पाई थी, घर की सफाई तो वही कर रही थी। और जो सारा सामान उलट पुलट, यहाँ घर साफ़ करने की वजह से सारा सामान यहाँ वहाँ उलट पुलट रखा था, वो सही करके रखी हूँ। और जो मसाले ख़त्म हो गए थे, जो पीसने का था वो पीसी हूँ। और जो रमज़ान में ये है कि रमज़ान में घड़ी घड़ी बाज़ार जाया नहीं जाता है, क्योंकि बाज़ार में भी टाइम निकल जाता है, तो बाकी का अपना टाइम ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए वो सब टाइम बचाने के लिए मैंने पहले ही सारा सामान है जो अपने लिए वो सारा सामान लेके आ गई हूँ। ख़ासकर तो मैं ज़्यादा रमज़ान में कुछ ज़्यादा पकवान तो बनाती नहीं हूँ, बनाती हूँ इतना बनाती हूँ जो बच्चे लोग के लिए, बच्चे लोग के हिसाब से, क्योंकि ये घर में रोज़े की अफ्तारी करने वाले मैं और मेरा बेटा और आखिरी, हम 3 जन होते हैं। मेरे हस्बैंड काम पे होते हैं, वो वहीं पे खाते, कभी उनके लिए बचा लेते हैं तो वो आके खा लेते हैं। तो बच्चे भी ज़्यादा खाते नहीं हैं और मैं भी नहीं, और ख़ास कर तो हम लोग अफ्तारी कर लेते हैं तो खाना खाने का मन नहीं होता, उसी पे पेट भर जाता है हम लोगों का। तो खाना हम लोग बहुत कम खाते, तो खाते नहीं तो खाना नहीं खाते। तो इस वजह से ना मेरा ये सब में तो टाइम इतना जाएगा नहीं पकाने में। फिर भी मैं मसाले वसाले सब पीस के रख लेती हूँ, क्योंकि है ना इसमें मेरा और ज़्यादा टाइम बचे, क्योंकि है ना पकाने का भी रहता है खाना, इसमें डबल से टिबल हो जाता है। ये जो पकोड़े वकोड़े बनाते, फिर कभी बच्चे लोग कोई चीज़ की फरमाइश करेंगे कि ये मम्मा ये बना दो वो बना दो, और वैसे भी बोलते ही हैं, तो वो सब में टाइम निकल जाता है। तो चलो अब मैं अम्मी को फ़ोन लगा लेती हूँ। सारी चीज़ें उठा के रखी पर, और काम भी हो गया है। आज बच्चों के लिए मैंने थोड़ा सा खोया बनाई हूँ। ये ना ये भी हो गया, बाकी है अंडे भी खलास हो गए, अंडा भी एक ही बचा है, अंडे भी मंगाने हैं। अभी बहुत अच्छा सामान मंगाना है, शहर में तो अंडा लगेगा। ये मैंने इस तरीके से रखती हूँ एकदम, ये सूखी अलग, ये ग्रीन मिर्ची अलग, और अब ये सब रखना है। ये बसा कुछ ये सामान मैंने अलग रखी थी, अब ये भी रख दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे जगह नहीं है, जगह बनानी पड़ेगी। ये रमज़ान के लिए स्पेशल मेरा जग है,
ये अभी निकाली हूँ रमज़ान के लिए। फिर रमज़ान ख़त्म हो जाएंगे, इसे भी धो के साफ़ करके रख दूँगी। फिर रमज़ान शुरू होंगे तो दोबारा निकालूँगी। इस मिर्ची की पट्टी लेके आए हैं। इसका पैकेट कहाँ से लगेगा, इसको यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इतनी चीख आ रही है, पता नहीं मुझे लगता है। यहाँ पे मैंने इस तरीके से जगह बनाई है। और ये जो खाली जगह है अब ये सारा सामान मैंने यहाँ पे रख दी हूँ। और ये हो गया यहाँ पे है। और यहाँ पे तो ये सब है, दुआ का पानी है। और ये सब तेल उल हो गया, ये सब हो गया। नीचे थैली उली हो गई। और यहाँ पे ये सब आ गया, मेरे बंगड़े का बॉक्स आ गया, ये सब आ गया। और यहाँ पे जान नमाज़ें आ गई, बैग आ गई। सारे बर्तन धो दी हूँ और बर्तन धो के सारे लगा दी हूँ सब। अभी ये सब अभी ये रख दो। अभी किचन साफ करना है। यहाँ का सामान यहाँ पर रखना है। जी मैं चीज लेने जाऊँ मुन्नी, दूध भी लेके आ जाओ। और वो पिज्जा मसाला भी लेके हाँ, और दूध लेके आ जाओ। हाँ, किचन के मैंने सारे बर्तन लगा दी हूँ। और ये बच्चे लोग का टिफिन बॉक्स मैं यहीं पर रखूँगी टेबल पे। तो ये लेके आई हूँ यहाँ पे रखने के लिए। जो तेल भी हटा देती हूँ यहाँ से। यहाँ पे टिफिन और ये अंडे का रखने का बॉल लेके आई हूँ, क्योंकि अंडे आ गए हैं। अंडे खलास हो गए थे, एक ही अंडा बचा था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोली थी कि अंडा आते आते लेके आना। तो वो अंडे लेके आए, दही लेके आए, दही भी आ गया है।
दूसरी वाली बास्केट अंडे की उठा लो। इसमें कितने अंडे आएंगे? 5 आ जाएंगे इसमें। अभी घर में कोई है नहीं, मुझे तो नाश्ता लाने चले गया है और मेरे हस्बैंड तरावी की नमाज़ पढ़ने चले गए हैं। घर में मैं और आफरी हूँ। इतना बड़ा अंडा है कि जो बंद ही नहीं हो रहा है। ये वाला है, ये बहुत बड़ा है। छोटा वाला अंडा रुक के डालते हैं। बंद हो गया। और जो बाकी के बचेंगे अंडे हम इसमें डाल देते हैं। हमेशा वैसे तो मैं अंडे इसके अंदर रखती थी, लेकिन क्या होता था ना, बॉल ना यहाँ वहाँ गिर जाता था। मेरे बहुत बार अंडे बर्बाद हो गए, तो इसके लिए मैंने ये ली। ये हो गया खाली। अभी अंडे तो ये तो किचन में रखूँगी तो इससे तो गिरना ही है, तो इसे भी मैं यहाँ पे ही रखती हूँ जगह बना के। ओहो, ये हमेशा गिरता है किचन में। और ये मस्के का कुछ सामान घर में मेरे पास ऐसे होते हैं ना, जो खाली रमज़ान के आने पर निकालती हूँ, और कुछ सामान जो मैं घर में इस्तेमाल करती हूँ ये सब वापस बांध के रखती हूँ, क्योंकि रमज़ान में है ना, जो बेसन उसन हो गया, क्या क्या होता है, वो सब रखने के लिए काम आते हैं ना। इसके लिए ये डब्बा हो गया, ये हो गया, ये भी कुछ भी रखने के लिए काम आ जाता है। कोई इसमें कभी मचका है, कभी घी है, कोई भी सामान रखती हूँ इसमें भी। और जो जग हो गया, वो जग तो मैंने गए साल ली थी, तो आज मैंने सुबह निकाली थी ऊपर से निकाल के, फिर बाद में इसको अभी कबाड़ में रख दी, कल धो के इस्तेमाल कर देंगे। ये अंडे मैं रख लेती हूँ। आप हुई बीच में से हटो, अंदर इतनी सारी जगह छोड़ के तुम यहीं बैठी हो। यहाँ बैठो, थाली हटाओ वाइट, और उधर बैठो, बीच में कहीं मत बैठो। ये इसके अंदर भर देती हूँ, सुबह सहरी में खाने के लिए काम आ जाएगा। भी मैंने इसमें पोंछ कर डाल दी हूँ ना, भर गया डब्बा। अब इसे ये कहाँ पर रखेंगे, इसे अलग रखना पड़ेगा। और ये मैंने पिज़्ज़ा मसाला मिला नहीं था, तो मैंने ये मंगा ली। वैसे तो मैं जब जाती हूँ ना अम्मी के पास, तो यही वाला पैकेट एक लेके आती हूँ। एक पैकेट मेरे को ना 8 दिन से ज़्यादा चल जाता। तो अभी मैंने है ना, कितने हैं ये, 5 पैकेट है, अच्छा खासा चलेगा ये भी। तो इसको भी पलट लो, इसके अंदर मैं पलट के रखती हूँ। बंद है सब में, इसको सूख लेता हूँ। कैसी 5 पैकेट में माशाल्लाह पूरा फुल भर गया है। नीचे बंद कर देता हूँ। अल्लाह, नाश्ते का डब्बा भी साफ कर दी मैंने, और नाश्ता भी आया है। इसमें बच्चों का खाने पीने का मैं सामान रखती हूँ, मैं नाश्ता वगैरह।
तो ये उसका डब्बा है, ये भी साफ कर ली मैंने। इसके अंदर सब सामान भी रख ली, ये भी हो गया। और इसमें मस्त काम, इसमें मक्खन पलटना है। वैसे मेरा दूसरा डब्बा है मस्के का, वो टूट गया तो मैंने ये निकाली। वैसे भी ये तो निकालती हूँ रमजान में, और अभी दोबारा निकाल। ये खजूर भी मैंने धो दी, धो के डब्बा बंद कर दूँ खजूर का। ये भी हो गया, ये सारा सामान यहाँ पे रख दिया। ये मुझे सुखाना है, इसका साबुन बनाऊंगी। ये रखने को जगह नहीं। चलो खाना बनाना है, खाना बनाना है, खाना बनाने की तैयारी है। मेरी भाभी ने सेजवान चटनी भेजी, इतनी सारी। भाभी घर में बनाए थे, उन्होंने भेजे। अब ये डब्बा तो है नहीं, डब्बा भी एक डब्बा था, वो भी उन्हीं के पास चले गया। इसी के अंदर पलट लेती हूँ। ये मैंने नमक के लिए ली थी, फिर है ना गरम मसाला बहुत था तो उसमें गरम मसाला डाल दी, नमक नहीं डाली। हाँ, अब फिर अब ये गरम मसाला पलट के अब ये डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे को ना डब्बा नहीं है ना, उसके डब्बा एक भाभी के पास चले गया, वो बाद में फिर कभी भी आ जाएगा, जब तक ये इसमें डालती हूँ। ये डब्बा भी भर गया है चटनी का माशाल्लाह से। कलर इतना अच्छा है इसका, घर की बनाई हुई चटनी का। अब ये इसको अच्छे बन एक बात बताऊं, हाँ, और खाने का रहेगा, यहाँ से भी निकाल सकते और यहाँ से भी खोल सकते, दोनों तरफ से खोल सकते। डब्बा इतना अच्छा है माशाल्लाह। और ना एक तो ये बात है, उसमें से कितनी से चटनी देते, राइस उसकी इतनी से, और उस इसमें घर की बनाई में इतनी। अच्छा, तो अब मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, और बहुत थक गए हैं, और बच्चे आखिरी जाग गई है, मैंने भी सो गया है, और रात का टाइम हो गया, हमने खाना वाना खा लिए हैं, और अब कल से पहला रोजा है, सुबह जल्दी उठना भी है शहर के लिए। मुनील को भी रोजा रखना है। वैसे मैं रखाने नहीं वाली थी, क्योंकि स्कूल में जाता है, इसके बोलता है कि मम्मा मेरी क्लास में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और घबराहट होती है, तो इस वजह से मैं नहीं रखाना का था। मगर मुनील बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है रोजे के लिए, तो इसके रखाना है। मेरे हस्बैंड को भी रखना है रोज़ा, और आखिरी सारे से बोले भी मुझे भी रखना है। अब तुम छोटी हो। अल्लाह मेरे को भी रखना है। हाँ हाँ, बाद में रखना। नहीं कल। हाँ, कल भी रखूंगी। नहीं कल नहीं, अगले दिन में होता है, बाद में रखना। टाइम लगेगा। अभी तुम अगर ना रोजे की नियत करती हो ना तुम, अभी तुम छोटी हो, अल्लाह ताला को तुम्हारी रोजे की नियत भी पसंद आ जाएगी, अल्लाह ताला वो भी रोजा लिख लेंगे। अलविदा का रोजा रखना इंशाल्लाह। आखिरी को भी यही साल पे यही टाइम पे मैं रोजा रखाऊंगी अलविदा का। तो हाँ हाँ ठीक है, कल। हाँ इंशाल्लाह। कल
हाँ ठीक है। तो और पानी को बोतल मत दो। हो गया। मैं क्या बोल रही थी? हाँ तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं ना जो खुद रोजा रखने के बाद ना पूरा पूरा दिन सोते रहते हैं, कहीं ना जाते होते, कहीं ना काम की छुट्टी कर लेते हैं कि नहीं हमारा रोजा है, हम सोएंगे, हमसे ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। और कहीं जाने के लिए, किसी अच्छे काम में जाने के लिए, जैसे कहीं रमजान में भी कुछ भी हो, किसी के भी घर में कोई भी काम हो जाता है, निकल जाता है, नहीं हम वहाँ नहीं जा सकते, हमारा रोज़ा है, रोज़े में नहीं जा सकते। सबसे पहली बात तो तुम अगर रोज़ा रखते हो तो अल्लाह के ऊपर एहसान तो नहीं दिखाते हो ना। एहसान क्यों दिखाते हो? एहसान दिखलाते हो, तुम रोज़ा रखते हो तो हम जो, तो किसके लिए? अल्लाह के लिए। और रोज़े में काम करना वो भी एक सवाब है। किसी के लिए अगर कोई बीमार है तो कहेंगे नहीं अभी तो हमारा रोज़ा है, रोज़े में कहाँ जाएंगे वहाँ, चलो रोज़े के बाद जाएंगे। ये सब अच्छी बात नहीं है। रोज़े में बीमार को देखना जाने के लिए ना, बीमार को देखना और ज़्यादा अच्छा है, सवाब है, ठीक है। और फिर दूसरी बात ये है कि ये जो बहुत से लोग बोलते हैं कि हम रोज़े में फालतू गर्दी करते, घूमते, कहते गाली देने से रोज़ा नहीं टूटता। क्यों नहीं टूटता? मकरूह हो जाता है, मकरूह हो जाता है। मकरूह हो जाना मतलब कि वो भी कोई जो है ना, रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं है। मकरूह हो गया तो ये आधा है, आधा नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अपन जब अल्लाह पाक के लिए रोज़ा रखते हैं, ये हमारा फ़र्ज़ है, कोई एहसान नहीं दिखाते, हमारा फ़र्ज़ है। तो ये दुनिया को सुनाने की कोई वो नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है कि हम रोज़ा रखें, हमारा रोज़ा है, हम वहाँ नहीं जा पाएंगे, हम ये नहीं कर पाएंगे, हम दिन भर सोते रहेंगे। ये सब नहीं करो, रोज़ा अच्छे से रखो, अल्लाह की इबादत करो, अपनी इबादत को छुपाओ, अपनी इबादत को बंदों के सामने लाओ नहीं। अब अल्लाह पाक को वो इबादत इतनी पसंद आती है ना, जो सिर्फ बंदे को नहीं मालूम, सिर्फ अल्लाह को मालूम है। जो सिर्फ अल्लाह को पता होता है कि ये बंदे ने फला टाइम पे मेरे लिए ये इबादत की है, ये काम किया है, फला टाइम पे ये रोज़ा रखा है मेरे लिए। दुनिया को नहीं मालूम, लोगों को नहीं मालूम, ठीक है। तो अल्लाह ताला को याद करके रोना, अल्लाह ताला को याद करके छुप के रोना, अल्लाह ताला की मोहब्बत में रोना, अल्लाह ताला की डर से, अल्लाह ताला के खौफ से रोना, ये सब अल्लाह को बहुत पसंद है, पता है। तो मैं बताती हूँ कि जब आप लोग ये बोलते हैं रोज़े में हम धूप में नहीं जा पाएंगे, रोज़े में हमको प्यास बर्दाश्त नहीं होती, तो ये बता दो कि जब हमारे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला है ना, करबला के मैदान में जब जंग लड़ रहे थे ना, वो टाइम उनका भी रोज़ा था। उनको ना तो सहरी में पानी मिला था, ना अफ्तारी में पानी मिला था। तो उन्होंने तो ये नहीं कहा था कि मैं रोज़े में जंग नहीं कर पाऊँगा। इतनी वो टाइम पे गर्मी का टाइम था, रेत पे, तपती रेत पे वो जंग करते थे। अरे बाबा, ये लोग इतनी बुरी बुरी तरह मारते हैं, मैं जंग छोड़ के भाग जाता हूँ। उन्होंने तो ऐसा नहीं किया, उन्होंने अल्लाह के लिए सब कुछ किया। अगर आपको रोज़ा कभी लगे, कभी ऐसा दिल हो, तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ना को याद करो कि उन्होंने
रोज़े की हालत में कैसे इस्लाम के लिए, अल्लाह पाक के लिए जंग लड़ी, नमाज अदा करी और अल्लाह की सारी इबादतें करे, सारे फ़र्ज अदा करे अपने, और दुनिया को नहीं दिखाए। ठीक है, उन्होंने दुनिया के लिए कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह के लिए और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए किए, उनकी उम्मत के लिए किए, दुनिया के लिए नहीं किए। ठीक है, तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब कभी भी तुम्हें अपने गम याद आए या तुम्हें किसी चीज़ की तकलीफ़ हो या कोई भी तुम्हें सताए, किसी भी चीज़ की तकलीफ़ हो, कोई भी तकलीफ़ हो, चाहे जिस्मानी तकलीफ़ हो, रूहानी तकलीफ़ हो या किसी और से तुम्हें तकलीफ़ पहुँचे, तो मुझे याद कर लो, तो आपको आपकी तकलीफ़ कम लगेगी। ठीक है, क्योंकि एक बीमार की भी तकलीफ़ है, जिस्म की तकलीफ़ है, वो जो उन्हें याद कर, उनके बेटे बीमार थे, हज़रत ज़ैन आबिदीन बीमार थे, उनकी एक बेटी थी जो मदीने शरीफ में थी, सुगरा, वो बीमार थी और जिन्हें बीमारी की वजह से करबला नहीं लेके गए थे। और उसके बाद में ये जो हमारे जो रमज़ान के रोज़े हैं, ये जब फ़र्ज नहीं हुए थे, तो उससे पहले लोग मुहर्रम के रोज़े 10 रखा करते थे, मुहर्रम के रोज़े रखा करते थे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुहर्रम के 10 रोज़े पूरे रखा करते थे। ठीक है, और वो रोज़े को बहुत अफ़ज़ल मानते थे, मुहर्रम के रोज़े को बहुत अफ़ज़ल मानते थे, तो सब लोग रखते थे वो टाइम पे वहाँ पे। फिर जब मिराज वाले दिन अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रमज़ान का तोहफ़ा दिया, रमज़ान के रोज़े का तोहफ़ा दिया, इतनी रहमत और बरकतों वाला महीने का तोहफ़ा दिया अल्लाह पाक ने, तो वो रोज़े नफिल हो गए और रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हो गए। ठीक है, तो और जो बीच में इंसान ऐसे रख देता है रोज़े, तो वो सुन्नत भी होते हैं, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पीर के दिन, मंगल के दिन तो रखा करते थे, तो वो हो जाते हैं, उनकी सुन्नत अदा हो जाती है। तो उससे पहले कोई रोज़े नहीं रखा करते थे, खाली मुहर्रम के 10 रोज़े रखा करते थे और पीर के दिन रोज़े हर महीने, हर मंडे के दिन, हर हफ्ते के दिन है ना, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोज़े रखते थे। ठीक है, तो ये सब आहिस्ता आहिस्ता मिलाद के बड़े बड़े रोज़े, शब बारात के बड़े बड़े रोज़े, साबान के, रजब के जो रोज़े फ़र्ज हुए, रमज़ान के फ़र्ज हुए, तो ये सब जो हमारे जो रमज़ान के रोज़े होते हैं ना, वो फ़र्ज होते हैं, और जो बाकी पीछे की तरफ है, साबान हो गए ये और रजब हो गए, ये सब सारे नफिल होते हैं। ठीक है, तो है ना, ये जो रोज़े रखते हैं अपन, तो वही हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कोई एहसान नहीं दिखाते हैं और ना ही अल्लाह पर। ये हमारा फ़र्ज है, हम अपना फ़र्ज अदा करते हैं, तो ये फ़र्ज अदा करते हैं ना, तो इसे करो और दुनिया वालों को नहीं दिखाओ, दुनिया वालों को नहीं सुनाओ, सिर्फ ये अल्लाह को और अल्लाह के लिए ही करो। ठीक है, और जो हमारे रमज़ान में एक इबादत के बदले हमें और कहीं ज़्यादा मिलता है, उसकी नेकी और ज़्यादा मिलती है। हम कोई अच्छा काम किसी के लिए रमज़ान में अगर करते हैं रोज़े की हालत में, तो उसका सवाब इससे ज़्यादा डबल मिलता है। तो रोज़े की हालत में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अच्छा काम करें, और एक किसी की तरफ मुस्कुरा कर देखना भी सदका है, वो भी एक इबादत है, और किसी की मदद करना
और किसी की तकलीफ़ में साथ देना, किसी की खुशी में खड़ा होना, किसी की खुशियों में शामिल होना, उसकी खुशी में खुद खुश होना, ये भी इबादत है। ये भी अल्लाह को पसंद है। किसी की खुशी में दुख का गोला बरसा देना, ये कोई इबादत नहीं है। तुम उसके खुशी में पत्थर डालोगे तो अल्लाह ताला तो तुम्हारी खुशियों में तो पहाड़ गिराएगा, है ना। तो चलो ठीक है, अब बहुत टाइम भी हो गया है, तो मैं यहीं ब्लॉग एंड करती हूँ। और आज का दिन तो बहुत मेरा काम में बिजी गया, जो बचे कुछ काम थे वो कर ली, चलो शुक्र है हो गए। लेकिन ये जो दीवार है ये सफ़ेद ही रह गई, ये ना मैं कलर लाने जा पाई हूँ और ना ही लगा पाई हूँ, टाइम ही नहीं मिला। और अब कहाँ लगाऊंगी, अब इंशाल्लाह देखेंगे बाद में, कभी ईद के बाद देखेंगे या ईद के टाइम देखेंगे, जब होगा मौका मिलेगा जब देखेंगे। खैर मैं तो जाऊंगी नहीं अब लाने, मैं अपने हस्बैंड को ही बोलूँगी वो जाके लेके आ जाए, वो लेके आ जाएंगे तो खाली टाइम पे मैं कभी भी लगा भी दूँगी। तो चलो अब मैं यहीं पे ब्लॉग एंड करती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं इंशाल्लाह वापिस।